Hello dear listeners, I hope you will be good. Welcome back to my YouTube channel. This is शिखा कुमारी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स चाहे CTET हो, TET हो या फिर BEd, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, सभी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है ये वीडियो। ये समझने के लिए बहुत इजी टॉपिक है कि जो बच्चे के मध्य असमानताएं, उनके बीच के अंतर को समझ पाए कि कैसे हम ह्यूमन बीइंग सभी के अंदर डाइवर्सिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले गाइस हम इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एकल विशेषता या विशेषताओं की संख्या के संबंध में व्यक्तियों के बीच विभिन्नता या विचलन के लिए व्यक्तिगत अंतर माना जाता है। मतलब एक व्यक्ति का किसी भी आधार पर दूसरे व्यक्ति से अलग होना या विभिन्न होना ही इंडिविजुअल डिफरेंस है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सेम तो हो सकता है, लेकिन वो हैबिचुअल एक सा नहीं हो सकता। उसके टेस्ट में डिफरेंस जरूर होगा, उसकी पसंद नापसंद, उसके स्टाइल बोलचालने का मेथड में ज़रूर डिफरेंट पाया जाएगा। अगर पढ़ते टाइम कुछ भी हम देखते हैं या खाते पीते टाइम कोई ना कोई डिफरेंट ज़रूर होता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं आगे कि क्या है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल में सबसे पहला जो टाइप है वो है फिजिकल डिफरेंस यानी शारीरिक विभिन्नता। सभी व्यक्ति देखने में सेम हो सकते हैं, सभी के पास दो आंखें, दो कान, एक नाक और एक मुंह हो सकता है, लेकिन ह्यूमन सेम नहीं होते। फिर भी व्यक्ति की हाइट, वेट, कलर और उसके फेस से ही पहचान कर हम इंसान को पहचानते हैं कि वो कैसा है और मतलब किसमें क्या क्या पॉजिटिविटी है, क्या क्या गुण हैं। सभी व्यक्ति एक से हाइट के नहीं होते, एक से वेट के नहीं होते, कलर या फेस के नहीं होते एक से। तो इंडिविजुअल डिफरेंट इन हाइट, वेट, कलर ऑफ स्किन, फेशियल एक्सप्रेशन, मैनरिज्म ऑफ स्पीच एंड वॉक, हेयर स्टाइल की जो प्रत्येक इंसान की लंबाई, चौड़ाई, वजन, कलर या त्वचा या फिर चेहरे की आकृति सभी में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। उसके हेयर स्टाइल और बातचीत करने का स्टाइल भी सेम नहीं होता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस सभी मनुष्य में होता है। ठीक है, आगे पॉइंट पर हम आते हैं। आगे आता है मेंटल इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, मतलब मानसिक बौद्धिक अंतर। आप सभी ने देखा होगा कि सभी सेम नहीं होते, सभी सेम नहीं सोचते, या कुछ व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं। व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना नहीं। कोई व्यक्ति पढ़ता है तो समझकर पढ़ता है, कोई वो बिना सोचे ही कैसे भी अलग अलग बातों में खोकर पढ़ता है। तो ये जो डिफरेंस है वही डिफरेंस मेंटल इंटेलेक्चुअल डिफरेंस का एक उदाहरण है। आइए देखते हैं क्या कहता है कि पीपल डिफर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड कैपेसिटी लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड कंसंट्रेशन, etc। अधिकतर लोग रचनात्मक क्षमताओं जैसे सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, तर्क शक्ति आदि में अलग अलग होते हैं। उनकी ऐसी हैबिट में भी डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट इन मोटर एबिलिटी, मतलब व्यक्ति के शरीर की जो मोटर होती है, मोटर से मतलब उसकी शरीर की मशीनरी से है। तो जो व्यक्ति के शरीर में काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति अधिकतर लगातार 10 घंटे काम कर सकता है, वही कार्य कोई और व्यक्ति 8 घंटे कर पाता है लगातार। तो ये जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इस पॉइंट में इंक्लूड किया है। There exists a wide difference in motor ability or capacity such as speed of action, rate of muscular movement, manual dexterity। व्यक्ति की कार्य क्षमताओं में व्यापक अंतर मौजूद होता है, जैसे कि गति करने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता, उसकी निपुणता में भी डिफरेंस होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सेम कैपेसिटी का नहीं होता। कुछ व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो कुछ व्यक्ति कम। कुछ व्यक्ति 50 किलो वेट हैंडल कर सकता है, कोई व्यक्ति जिसकी कैपेसिटी कम होती है वो ओनली 40 किलो ही वजन
हैंडल कर पाएगा। तो यही डिफरेंस व्यक्ति की एबिलिटी में डिफरेंस कहलाता है। आगे चलते हैं, डिफरेंस इन अचीवमेंट कि जो व्यक्ति की जो उपलब्धि होती है उसमें भी कई प्रकार से अंतर पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति सेम कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। डिफरेंस एग्जिस्ट इन अचीवमेंट एंड नॉलेज कि जो व्यक्ति की जो नॉलेज होती है सेम नहीं होती, उसकी उपलब्धियां भी सेम नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति में उसकी उपलब्धि और उसके ज्ञान में बहुत अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इमोशनल डिफरेंस। आइए पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपने फेस एक्सप्रेशन से कैसे डिफरेंट होता है। सम आर इमोशनली स्टेबल एंड मैच्योर while others are emotionally unstable and aptitude। मतलब हम सभी अलग अलग इमोशनल रखते हैं, इमोशंस रखते हैं। कुछ भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं और कुछ भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्थिर होते हैं और कुछ अस्थिर जो मतलब जो जिसके पास ज़्यादा योग्यता नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति के इमोशन में भी डिफरेंस पाया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति चुप चुप से रहते हैं, कुछ लोगों का फेस ऐसा होता है गुस्से वाला, कुछ सभी परिस्थितियों में भी खुश रहते हैं। तो ये जो भी डिफरेंस है इमोशनली डिफरेंस है जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरह के होते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। प्रत्येक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जो होता है सेम नहीं होता। किसी व्यक्ति को गेम खेलने में इंटरेस्ट होता है, किसी को डांस करने में, तो किसी को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे डिफरेंस भी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। वेरिएशन ऑल्सर अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स इन रिलेशंस टू अ स्पेसिफिक टेस्ट एंड इंटरेस्ट also people are found to have different aptitude। प्रत्येक जो व्यक्ति के जो स्वाद होते हैं और उसकी रुचि में डिफरेंट हो सकता है। लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण भी पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति कैसे मत का होता है, कोई कैसे टाइप का होता है। तो ये जो डिफरेंस व्यक्ति में जो पाया जाता है वही डिफरेंस इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट पर, डिफरेंस इन एटीट्यूड कि जो व्यक्ति का जो एटीट्यूड होता है, उसका स्टाइल जो होता है, इसमें भी चेंजेस होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंट इन देयर एप्टीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। अलग अलग लोगों के प्रति उसके दृष्टिकोण में व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलते हैं। उसकी लाइफस्टाइल में हर तरह से डिवर्सिटी होती है। हर एक व्यक्ति का जीवन सेम नहीं होता। आगे देखते हैं लर्निंग डिफरेंस, मतलब व्यक्ति की जो लर्निंग प्रोसेस है वो भी प्रत्येक व्यक्ति की सेम नहीं होती। हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट कक्षा के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक चैप्टर एक ही दिन में लर्न कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट वीक होते हैं तो वो एक दिन में एक ही चैप्टर लर्न नहीं कर पाते, उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि सभी स्टूडेंट का लर्निंग जो पीरियड होता है सेम नहीं होता। सभी की सोचने की, याद करने की क्षमता में डिफरेंट पाया जाता है, कहीं ना कहीं डिफरेंट जरूर होता है। वेरिएशन चिल्ड्रन आर हैव वेरियस टाइप ऑफ पावर ऑफ लर्निंग। विभिन्न बच्चों में विभिन्न प्रकार की सीखने की क्षमता होती है। कोई सेम टाइप से नहीं सीखता, सभी अलग अलग पावर रखते हैं, सभी में अलग अलग शक्ति होती है सोचने की। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सारे इंडिविजुअल डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया। आई होप सभी को